मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी और हम लोग मिल रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल आरटी अकेडमी पे। स्टैटिक चैप्टर क्लास 11th का स्टार्ट हो चुका है। पहले कुछ बेसिक पढ़ेंगे, लेकिन आज की जो क्लास है इसमें आपको 11th का कुछ नया कंटेंट मिलने वाला है, मीन डेविएशन। इस सब कुछ इसके बारे में आराम से डिटेल में पढ़ेंगे सब कुछ। इसी चैनल में आपको बने रहना है लास्ट तक, सिलेबस पूरा यहीं कराया जाएगा। तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आ रहा है मोड। अच्छा, जो मोड है ये मोड हमारा क्लास 11th में नया भी आया है और कुछ पुराना भी है, दोनों बातें हैं। ठीक, तो मोड को आप अगर ऐसे ट्रीट करें, अब वेरिएबल विच हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, अब वेरिएट या वेरिएबल एक वेरिएबल जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, मैक्सिमम हो, बहुत बार आएगा। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे आपकी समझिए सर मैं बात करूं तो डेटा तो दो तरीके से होंगे। पहली बात तो एक होता है अनग्रुप्ड, एक होता है ग्रुप्ड। अनग्रुप्ड में आप ये समझिए, जैसे मान लीजिए जो सबसे ज्यादा बार आया हो, अ वेरिएबल व्हिच कम्स मैक्सिमम टाइम्स। जैसे अगर मैं इसमें ये कहूँ आपसे 2 3 4 2 3 1 5 6 5 2 3 4। ठीक, अब आपसे कहा गया कि इसमें फ्रीक्वेंसी बताओ, सॉरी फिर से आगे मान लो 3, हमसे इसमें कहा गया कि इसमें ये बताइए कि इसका मोड क्या है। तो आप ये चेक करो पहले कि इसमें मैक्सिमम टाइम क्या है। अब जैसे इसमें आप देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, एक ये 3 है, एक ये 3 है। यानी कि अगर इन नंबरों में अगर मैं अनग्रुप्ड डेटा की बात करूं तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 3 आया है। मैक्सिमम टाइम क्या है, 3। तो इस वाले पार्ट के लिए जो मोड है हमारा वो क्या हो जाएगा, 3। मोड इसके लिए आ गया है 3। हाँ, बात करें ग्रुप के लिए, ग्रुप में भी दो डिटेलें हैं आपके पास। पहले दो डिटेल है, उन दोनों डिटेल में आपको जाना है। एक तो जब CI नॉट गिवन और एक है जब CI गिवन है। अच्छा, जब से मान ली CI नहीं गिवन, यानी कि आपको क्लास मार्क यानी X दिया जाएगा, F दिया जाएगा, 1 2 3 4 5 5 6 8 2 7। अब आप देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 3 की है। जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वही उसका मोड हो जाएगा। यानी कि इस केस में अगर मैं ये कहूँ कि इसका जो मोड होगा वो मोड कितना होगा, 3। इसका मोड क्या हो जाएगा, 3। अच्छा, जैसे मान लीजिए CI गिवन है कुछ इस तरीके से 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50, कुछ इस तरीके का है। फ्रीक्वेंसी भी दी गई है आपको 5 3 2 4 7। 7 की वजह मान लो कुछ और है, 3 है या 1 है। अब आप देखो बेटा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 5 है। यानी कि वो गया आपकी मॉडल क्लास। वैसे मिड में रहता है कहीं, मैं यहाँ पे बीच वाले नंबरों को किसी को बदल देता हूँ। इसको तो 4 ही है, इसको मैंने 7 कर दिया। ये हो जाएगा आपका मोड, मॉडल क्लास। ये जो केस आप देख रहे हैं ये हो जाएगा हमारे लिए मॉडल क्लास। और मोड का फॉर्मूला यहां पर होगा, मोड इक्वल L1 प्लस
एफ एम माइनस वन होल अपॉन 2fm माइनस एफ एम माइनस वन माइनस एफ एम प्लस वन इंटू एच। ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला। यहाँ पर एफ एम का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, एफ एम माइनस वन है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग यानी कि पीछे वाली मॉडल क्लास, एफ एम प्लस वन इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग यानी कि आगे आने वाली मॉडल क्लास। इन सबको आपको अप्लाई करना है और इसका आंसर निकाल लेना है। तो मेरे ख्याल से आप चीजों को समझ पा रहे हैं कि हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब इन्हीं सब चीजों को देख करके मोड के हम लोग खूब सारे क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे पहला एक क्वेश्चन है, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब जैसे इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, कौन नंबर सबसे ज्यादा आ रहा है। जैसे अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो 3 टाइम्स है और तो कोई नंबर नहीं दिख रहा, यानी कि इसका जो मोड है इसका जो मोड है वो आपके लिए हो जाएगा 3। यही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। एक चीज इसमें देखिए, इससे हम लोग बहुत ज्यादा रिलेट नहीं करेंगे। यहाँ पर आप ऐसे समझिए, यहाँ पे मोड ही निकालना है आपको ये समझ लेना है। यहाँ पर आपको मोड निकालना है, नीचे और भी दिया गया था लेकिन वो टाइप नहीं हो पाया, तो आप इसमें समझिए कि मोड निकालना है। ठीक, तो आप पहले तो ये देखिए इसमें मॉडल क्लास क्या है, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट है वो क्या है, ये वाला हिस्सा है। तो ये हो गया हमारा मॉडल क्लास। ठीक, अब यहाँ पे अगर मैं मोड की बात करूं तो यहाँ पे मोड हो जाएगा हमारा L1 प्लस FM माइनस वन होल अपॉन 2FM माइनस FM माइनस वन माइनस FM प्लस वन इंटू एच। अब मैं बात करूं L1 की, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास दैट इज 40 प्लस FM फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास 52, M माइनस वन यानी प्रीसीडिंग पीछे वाली मॉडल क्लास 2FM यानी कि 104, FM माइनस वन यानी कि 37 और FM प्लस वन हो जाएगा यहाँ आगे वाले की यानी कि 61 इंटू हाइट आ जाएगा आपका h। इन सब तरीकों से हमें इसको डिस्कस करना है, सीखना है। चलिए आते हैं हम लोग इसमें, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा 61 और 37 98, 104 माइनस 98 आ जाएगा 6 और 52 में 37 को अगर माइनस किया जाए 15 आ जाएगा। 40 प्लस 15 अपॉन 6 इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी 20 है। 2 से इसको कैंसिल किया जाए 3 से इसको कैंसिल करेंगे 5, 40 प्लस 50 ये आ जाएगा 90। इसको आप मेरे ख्याल से समझ पाए होंगे और आंसर निकाल लिया है। बहुत सिंपल है, बहुत कोई ज्यादा टफ नहीं है। इसका देखिए न्यू टॉपिक आ रहा है हमारा मीन डेविएशन। देखिए मीन डेविएशन है क्या, डेविएशन का मीन ही मीन डेविएशन है। ठीक, अब ये दो तरीके से निकाला जाता है। एक निकलता है ये हमारा अबाउट मीन और एक निकलता है ये हमारा अबाउट मीडियन। अच्छा, जब अबाउट मीन की हम बात करेंगे तो पहले मीन निकालना पड़ेगा फिर आगे की बात करेंगे। जब हम बात करेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन तो उस केस में पहले मीडियन निकालनी पड़ेगी फिर आगे का पार्ट करेंगे। चलिए इन क्वेश्चन को हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूं अभी अनग्रुप्ड डेटा की। अगर आपको मीडियन निकालना नहीं आता तो आप चाहें तो एक बार लेक्चर नंबर 1 देख लेंगे, मैंने उसमें मीन और मीडियन दोनों निकालना बताया है। जैसे अनग्रुप्ड डेटा आपको दिया गया है,
x1 x2 x3 अप टू एंड सो ऑन। इसमें हम लोग पहले निकाल लेंगे मीन x बार, ये आ जाएगा सिग्मा एक्स आई होल अपॉन एन, मतलब सारे नंबर्स का सम अपॉन टोटल नंबर, ये सिग्मा एक्स आई होल अपॉन एन। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहली चीज देखिए, जब मीन निकाला तो हर एक नंबर में आपको माइनस कर, जैसे मैं बात लिखने जा रहा हूँ डायरेक्ट मीन डेविएशन। मीन डेविएशन में क्या हो जाएगा, सिग्मा ऑफ, या आप बोल देंगे समेशन ऑफ मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार होल अपॉन एन। मतलब जितने भी नंबर हैं हर एक नंबर में आप मीन को माइनस करेंगे और फिर उसका मॉडुलस लेंगे, यानी कि मैग्नीट्यूड लेंगे, उन सबका आपको एवरेज निकालना है। ये इसका तरीका है। अच्छा, जब हम बात करेंगे, अभी तो फिलहाल जब मैं निकाल रहा हूं इस मेथड को मैं बोलूंगा अबाउट मीन। एक्सक्यूज मी। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहीं पर बिल्कुल सेम इसके लिए अबाउट मीडियन, तो इस केस में आपको पहले मीडियन निकालनी पड़ेगी। जैसे x1 x2 x3 x4 x1 x2 x3 x4 कुछ इस तरीके से है। अब यहां पर क्या होगा आपको, जैसे मान लीजिए कि पहले अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर करेंगे, सबसे पहला काम तो ये हमारा कि इसमें लिखेंगे अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। जब आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करेंगे, तो मान लीजिए कुछ भी आप, अभी तो मैं फिलहाल डायरेक्ट लिख रहा हूँ x1 x2 x3 अप टू एंड सो ऑन, कुछ इस तरीके से मैं लिखूँ। तो इसमें करना क्या होगा, सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला देख लो। यहाँ पे हमारे पास 2 केस आएंगे, वो 2 केस क्या है वो आपको समझना चाहिए। इफ n odd n plus 1 by 2th term when n odd, और एक है 1 by 2 ओवरऑल बाहर, n by 2th प्लस n by 2 plus 1th when n इवन। जब n क्या हो जाएगा हमारा, इवन हो जाएगा उसमें। और इसके बाद फिर से वही चीज, हर एक नंबर में आपको, मैं i लिख दे रहा हूं फिलहाल क्योंकि यहाँ पे बात करने जा रहे हैं मीन डेविएशन की। तो हर एक नंबर में आपको क्या करना है, मीडियन को माइनस कर देना है और अपॉन में n रहेगा, यानी उनका एवरेज निकाल देंगे, वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। जैसे यहाँ पे निकला है मीन डेविएशन अबाउट मीन, ऐसे ही यहाँ पे निकल आएगा हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, कोई बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, सिंपल है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप डेफिनेटली इन क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी मैं इसके कुछ क्वेश्चन को मैंने लेके रखा हुआ है, उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे आराम से। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए हमारा, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। देखिए मीन डेविएशन आपको एमडी फाइंड करना है अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग सीरीज। अब देखिए बहुत अपने को सीखना है, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है, मैं इस क्वेश्चन को ना लेकर, क्योंकि इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि सम करना पड़ेगा, मुझे आपको सिखाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें कुछ डेटा कलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने कहा कुछ नंबर इस तरीके से ले लेते हैं, 5 3 7 2 1 6, ये
इस तरीके से मैंने नंबर ले लिए। अब जैसे मैं इसका मीन निकालना चाहूँ, मुझसे कहा गया इसमें क्वेश्चन में खुद लिख दे रहा हूँ, मीन डेविएशन एमडी अबाउट मीन निकालना है। देखिए मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है अगर, तो इसके लिए पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा। तो पहले इसका हम लोग एक्स बार निकाल लेते हैं मीन। 5 + 3 8 7 15 16 और 2 18 और 6 24, टोटल सबका अपॉन में नंबर 6, ये आ जाएगा 4। हर एक में नंबर में हम लोग माइनस करें, मॉड ऑफ xi माइनस x बार होल अपॉन n, ये आएगा हमारा मीन डेविएशन। सबका टोटल 5 - 4 1, 3 - 4 1, 7 - 4 3, 2 - 4 2, 1 - 4 3, 6 - 4 2, 3 और 3 6 आ जाएगा, 3 4 5, 5 5 10 और 2 12, 12 अपॉन 6 यानी कि 2। ये क्या आ चुका है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, सॉरी मीन डेविएशन अबाउट मीन, क्योंकि हम लोगों ने पहले मीन निकाला फिर इसको आगे किया है, एमडी अबाउट मीन, ये हमारा आंसर आ चुका है। इसको आप चाहें तो अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। फिर आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट पे। जैसे क्वेश्चन ये है अबाउट, यहां पे नहीं लिखा, मैं लिख दे रहा हूं अबाउट मीडियन। देखिए मीडियन कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन का पार्ट नहीं, इसलिए हम लोग इसी डेटा को यूज कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहला काम ये होगा कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, यहां पर असेंडिंग ऑर्डर क्या मिलेगा, सबसे पहले मेरे ख्याल से अगर कुछ भी नंबर मिला तो 10 मिल रहा, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 11 2 टाइम्स है, इलेवन 12 13 14 16 16 17 17 18 3 6 9 12 3 6 9 1 10। कुछ नंबर अभी एक छूट रहा है, कोई ना कोई नंबर अभी स्किप हो रहा है। देखिए 10 कितने, 1 लिख दिया, 11 कितने 1 और 2 लिख दिए, फिर इसका 12 कितने हैं 1 आ गया, फिर 13 2 है, तो 13 मैंने एक ही लिखा है तो एक और मैं लिख दे रहा हूँ 13, 13 यहीं पे। फिर 14 कितने हैं, 14 एक है अपना, 14 लिख दिया, 15 है नहीं, 16 1, देखिए 16 कितने हैं 1 2 2 लिख दिए, 17 कितने हैं 17 2 18, टोटल काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं मीडियन की, 1/2 हमारा आउटसाइड, 6th टर्म हो जाएगा n/2 की वजह से प्लस 7th टर्म। अब 6th टर्म कितना है 3 4 5 6, 13 + 14 यानी क्या आएगा 13.5। अब हर एक नंबर में आपको ये माइनस करना है, अभी आपका काम है मीन डेविएशन निकालना। समेशन ऑफ मॉड ऑफ xi माइनस me, हर एक में आपको 13.5 माइनस करना है और फिर इसमें 12 से डिवाइड कर देना है, यही आपका आ जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको आप कलेक्ट करके स्टैटिस्टिक्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं। मीन डेविएशन का रोल भी बहुत ज्यादा है, ये आपके लिए बिल्कुल नया पार्ट है। तो जैसे एक क्वेश्चन ये है हमारे पास, एक डेटा दिया गया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं।
हमसे कहा गया है कि एक्स आई दिया गया है, एफ आई दिया गया है और ये है मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। तो देखिए मैं इसके लिए अलग से हम लोग को टेबल बनानी पड़ेगी, बिना उसके काम नहीं चलेगा। एक्स आई गिवन है, एफ आई गिवन है 10, 30, 50, 70, 90, 4, 24, 28, 16 एंड 8। यहाँ पे f इंटू एक्स की टेबल हमें बनानी पड़ेगी क्योंकि बिना उसके काम नहीं चलेगा। तो ये क्या आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 720, ये आ जाएगा, एक बार मैं फिर से कलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक। इसमें आ जाए 1120, 720, इन सब का टोटल करना पड़ेगा। अब देखिए एक 720 है, एक 720 है, तो 1420 तो यही आ गया, 1400 ऑलरेडी है ही है, फिर 1160 और मिल जाएगा हमको, तो 0893 3980। ये समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई आ गया हमारा सबका टोटल। ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 4, 28, 28, 56 और 56 और 6 62, 72 और ये आ जाएगा ओवरऑल 80। अगर मैं बात करूं एक्स बार की, एक्स बार निकाल लेते हैं, एक्स बार हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स होल अपॉन सिग्मा एफ, तो ये आ जाएगा 3980 अपॉन 80, 8 4 जा 32 और देखिए फिर आएगा हमारे पास 7 यानी 78, तो 8 9 जा 72, 6 आ जाएगा 60, 49.75 ये हमारा आ गया एक्स बार। अब इसके आगे का जो स्टेप है मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिएगा कैसे निकाला जाएगा। फिर यहाँ पर टेबल हम लोग बनाएंगे मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार की। हर एक टर्म में आप फिर माइनस करेंगे किसको, एक्स बार को, हर एक टर्म में। तो कैसे, 10 माइनस 49.75, फिर 30 माइनस 49.75, 50 माइनस 49.5, 70 माइनस 49.5, 90 माइनस 49.5, फिर f इंटू मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार कर देंगे और यहां पे इसका टोटल निकाल देंगे। ये डेटा हम निकाल लेंगे। अब देखिए निकालना क्या है हमको, मीन डेविएशन। अब अगर आपको इस वाले केस में मीन डेविएशन निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसके लिए ऐसे समझिए आप, हम लोग यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो यूज करेंगे समीशन ऑफ एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ये ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं 80, ये डेटा आपको कलेक्ट करना है, उसमें आपको 80 से डिवाइड कर देना है और आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन आपका निकल आएगा। ये ग्रुप डेटा के लिए, जैसे ये अनग्रुप्ड डेटा के लिए है। अब जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन को इसमें भी कहा गया अबाउट द मीन, लेकिन इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूं, इसको मैं अबाउट मीडियन कर दे रहा हूं।
मीडियन के अकॉर्डिंग सॉल्व करें, वो भी आपको सिखाना सीख लेते हैं। चलिए पहले हम लोग देखिए, बस आपको करना क्या है, पहले इसमें मीन निकालना पड़ेगा, बस फर्क इतना है। अब देखिए क्या करेंगे इसमें। सबसे पहला काम तो एक्सरसाइज आपको दिया ही गया है, 3, 6, 9, 12, 13, 15, 21, 22, FI 3, 4, 5, 2, 4, 5, 4, 3। अब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं अबाउट मीडियन का, CF निकाल दें, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 3, 4, 7, 5, 12, 2, 14, 4, 18, 5, 23, 27 और ये आ गया 26। ये हमारे लिए CF हो गया, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी टोटल। देखिए X है, F है और CF भी है। अब बात आती है मीडियन की। तो देखिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे, आप मीडियन ऐसे समझिए, जिसको निकालने का डायरेक्ट तरीका भी होता है। सिग्मा एफ का अगर हम लोग टोटल करें, ये भी 26 ही आएगा इसका मतलब। अब अगर मैं इसका n/2 करूं, n/2 मतलब 13 से जस्ट ग्रेटर की बात करने जा रहे हैं। n/2 मतलब 13 से जस्ट ग्रेटर, और 13 से जस्ट ग्रेटर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये वाला केस भी तो आपको मिलेगा। तो ये आपके लिए एक तरीके से हो जाएगी मीडियन क्लास, एक तरीके से समझ लो। ये हमारे लिए 12 हो गया मीडियन इस क्वेश्चन के लिए। अब अगर 12 मीडियन है तो आप निकालेंगे फिर xi माइनस mi। अब सभी में 12 माइनस करिए, 9, 6, 3, 0, 1, 3, 6 नहीं 12 है इसलिए 9 आ जाएगा यहाँ, और ये आ जाएगा 10, 9, 12, 10। अब यहाँ पे टेबल बनेगी हमारी f इंटू मॉड ऑफ xi माइनस mi, मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करने, देखो क्या बनेगा। 3 इंटू 9 27, 4 इंटू 6 24, 5 इंटू 3 15, 0, 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 3 15, 4 इंटू 9 36, 3 इंटू 10 30। इन सब का टोटल करिए, ये आ जाएगा 51, और 15 को अगर ऐड करें इसमें टोटल तो कितना आ जाएगा 56 और 10 66 इतना आ गया, 70 हो जाएगा ये 4 मिलाने से, 41 51 51 और 30 151। अच्छा निकालना क्या अपने को, निकालना है हम लोगों को मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो मीन डेविएशन यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो टोटल किया है। देखिए आप मेथड को, अप्रोच को समझिए, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो भी सकती है, क्योंकि यहाँ पे मैं टोटल कर रहा हूँ तो इन सब की कोई इशू नहीं बहुत बड़ा, आपको मेथड आना चाहिए। तो सिग्मा fi इंटू xi माइनस mi होल अपॉन सिग्मा fi, यानी 151 होल अपॉन 26, यही हमारे लिए आंसर आ जाएगा। तो आज के इस सेशन को यहीं फिनिश करेंगे, इतना ही रखेंगे। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था, आज का लेक्चर भी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि स्टैंडर्ड आप ये मान के चलिए मेन डेविएशन का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा जरूर, वो अबाउट मीन भी हो सकता है, अबाउट मीडियन भी हो सकता है। और आप जान रहे हैं मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश सर, और हम लोग मिल रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल आरटी एकेडमी पे। बस आपको लगातार बने रहना है, यही हमारा मोटिवेशन। और हम लोगों ने जैसा वादा किया था आपसे कि हमारा जो सिलेबस रहेगा ये ईयर लॉन्ग रहेगा, तब तक चलेगा जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो। अब मोस्ट प्रोबेबली सिलेबस सारे सब्जेक्ट में कंप्लीट भी हो गया है। ये हम लोग का लास्ट चैप्टर चल रहा है, इसका हम लोग कुछ सैंपल पेपर करेंगे जो आपके स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे।
तो आज के इस सेशन को यहीं फिनिश करेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे नए लेक्चर में। देखने के लिए थैंक यू।